गाइस आपको पता है इससे कई वो ढीठ लोग होते हैं जो एक बारी में अपना सबक नहीं सीखते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। बिकॉज पार्ट 1 में इतने ज़्यादा बुरे प्रोडक्ट्स ट्राई करने के बाद एंड ऑलमोस्ट रो देने के बाद आई एम बैक विद पार्ट 2 ऑफ टेस्टिंग अमूल प्रोडक्ट्स आई डिडंट इवन नो एग्जिस्टेड। मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा एक्सपीरियंस रह चुका है एंड अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ गो वॉच इट बिकॉज लिटरली टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मैंने लाइफ पे गिव अप कर दिया था। बट ऐसा मेरे अंदर एक नया एंथुजियाज्म जागा है और काफ़ी सारे न्यू अमूल प्रोडक्ट्स ऑर्डर हो चुके हैं एंड दिस टाइम आई एम होपिंग आई मेक इट थ्रू द एंटायर थिंग। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक काफ़ी सेफ प्रोडक्ट के साथ जिसकी पैकेजिंग भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। इट्स अ 30 रुपीज़ का कुकी सब एंड इट सेज बेल्जियन चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच बिटवीन डिलिशियस चॉकलेट कुकीज़। लुक्स क्वाइट क्यूट। द ओनली कैच इज के इंग्रेडिएंट्स में बेल्जियन चॉकलेट नहीं है। इट इज़ गॉट मिल्क सॉलिड्स, शुगर, डेक्सट्रोज, कोको सॉलिड्स, इमल्सिफायर्स एंड स्टेबलाइजर्स। बट ठीक है, ऐसे अट्रैक्टिव लगता है टू से बेल्जियन चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने बहुत ज़्यादा हर रोज़ मैं स्कूल के बाद खाता था क्वालिटी वॉल्स का बिकी मैक्स एंड वो मुझे बहुत पसंद था। सो आई हैव सिमिलर एक्सपेक्टेशंस। इट लुक्स सिमिलर ऑल्सो, जस्ट दैट ये सर्कुलर है एंड लुक्स क्वाइट नाइस। इवन द कुकी लुक्स क्यूट। काफ़ी सिमिलर है। एज समबडी हु इज नॉट चॉकलेट आइसक्रीम का फैन, आई वुड हैव लव्ड अगर कुकी चॉकलेट होती बट द इनसाइड वाज वनीला। बट दिस इज समथिंग आई कैन फिनिश। आई एम सो ग्लैड दैट दिस इज स्टार्टिंग ऑन अ गुड नोट। स्टिल स्लाइटली टू स्वीट फॉर मी बट आई एम गोना रेट दिस एंड 8 on 10। आई थिंक ये पार्ट 1 से अभी तक का बेस्ट प्रोडक्ट है जो मैंने ट्राई किया है। सो इट्स मैं कहना चाह रहा था कि पार्ट 1 में मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे ये प्रॉबेबली उन सबसे बेटर है। आई हैड नो आइडिया कि अमूल के गुलाब जामुन भी आते हैं और जब मुझे ऐसे बताया गया आते हैं तो मैंने कहा इसको तो डेफिनेटली ट्राई करते हैं। एंड ऐसे टिन में था तो मैंने अज्यूम किया कि जैसे जो हल्दीराम्स या गिट्स का ऐसे पूरा ड्रम टाइप टिन आता है वो होगा। बट गाइस इट इज लिटरली लाइक अ छोटू सा दिस थिंग। आई हैव नो आइडिया कि इसके अंदर एक ही गुलाब जामुन निकलने वाला है या मे बी 2 मिनी निकलने वाले हैं। 38 रुपीज़ का है एंड आई जस्ट फील लाइक दिस इज सो क्यूट। ऐसे जेब में डाल के आप ऐसे जा सकते हो। जेब नहीं है मेरे पास बट अगर आपके पास जेब है तो आप ऐसे जेब में डाल के आप जा सकते हो एंड ऐसे कभी भी आपको मन करे तो आप ऐसे खोल के खा सकते। ओह लुक्स ग्लॉसी। इसके अंदर 2 या 3 मिनी गुलाब जामुन है। लेट्स चेक इट आउट। हाँ भाई मैं एक बार इससे हाथ काट चुका हूँ मैं एक बार कंडेंस मिल्क खोलते हुए। हाँ इसको हम निकाल लेते हैं देन वील टेस्ट इट। इट्स लुकिंग क्वाइट क्यूट बट बिफोर आई टेस्ट इट डिस्क्लेमर आई वुड एनी डे पिक अ रसगुल्ला ओवर गुलाब जामुन। मुझे कमेंट्स में बताओ दैट यू आर टीम रसगुल्ला और टीम गुलाब जामुन बिकॉज आई हैव अ फीलिंग दैट सबका कोई ना कोई फेवरेट होता है आउट ऑफ दीज टू। आई एम अ हार्डकोर टीम गुलाब जामुन। हेलो, मुझे तो गुलाब जामुन भी नहीं पसंद और रसगुल्ला भी नहीं पसंद। इफ आई हैव टू चूज देन गुलाब जामुन। टीम नॉलन गुड़ रसगुल्ला। माय हार्ट बिलोंग्स टू टीम गुलाब जामुन। शॉकिंग रिजल्ट्स आए गाइस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोल्स में बिकॉज आई जेन्युइनली थॉट कि सब रसगुल्ला पिक करेंगे। रसगुल्ला सो मच बेटर दैन गुलाब जामुन बट क्लियरली गुलाब जामुन इज वन हियर। सो आई एम गोना टेल यू इफ दिस गुलाब जामुन इज वर्थ इट और नॉट। काफ़ी ज़्यादा डेंस लग रहे हैं ये भाई साहब। Flavors very nice. I just feel the texture could have been better, but I have to say this is not bad at all. Especially अगर आप ऐसे 30 रुपीज़ का अपनी जेब में लेके जो घूम सकते हैं। I feel like that in itself is very very cute and मैं तो उसी के लिए ये लेना चाहूँगा and it's quite decent. I can eat this. फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आई जस्ट फील लाइक यू कैन हीट इट मे बी प्रॉपरली एंड हीट इट तो टेक्सचर काफ़ी बेटर हो सकता है इसका। एक सेकंड एक्चुअली कर ही लें। हाँ रुको
हम भी गाइस एक बार हीट करके ट्राई कर ही लेते हैं, देन आई विल टेल यू। A few moments later. सॉफ्टी गाइस, गरम होके ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। मच बेटर। I'm gonna rate this a 9 on 10. It's actually quite nice. I think आज मेरे और अमूल के चक्रास अलाइन हो रहे हैं, and even this is actually a great product that I think I'll definitely get again. Alright, next up I am trying this protein shake which is in blueberry flavor. This little bottle has got 20 grams of protein and ये 50 rupees का है, which I think is a very very good price. Can't decide अगर मुझे स्मेल अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, but this also says that it's no added sugar and it's low fat. Ingredients में पीछे एक स्वीटनर लिखा है, बस वेगली स्वीटनर 965, 960, don't know what that means, but let's see how it tastes. जितना कंफ्यूजिंग इसका स्मेल था उतना ही कंफ्यूजिंग इसका टेस्ट है। डेफिनेटली डजंट टेस्ट बैड, बट आई फील लाइक थोड़ा सा जो ब्लूबेरी टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल वाइब आ रही है। इट्स नॉट फीलिंग जैसे जो अगर योगर्ट्स एंड ऑल में ब्लूबेरी का टेस्ट होता है। आई प्रेफर दिस मोर while I process इसका टेस्ट। लेट्स ऑल्सो ट्राई द अमूल कूल प्रोटीन मिल्क शेक है ये वाला। इसमें 10 ग्राम्स प्रोटीन है एंड दिस इज कॉफ़ी फ्लेवर्ड, तो इसमें 10 ग्राम प्रोटीन कम है। लेट्स सी व्हाट इट टेस्ट्स लाइक। ओह, दिस इज यम। इट्स गॉट ए नाइस कॉफ़ी का फ्लेवर। जो अमूल ये तो मैंने बहुत पिया है ग्रोइंग अप। नाउ दे बेसिकली मेड अ प्रोटीन वर्जन ऑफ इट एंड इट्स एक्चुअली डिलिशियस। The fact that this has 10 grams of protein, I quite like this. This one personally I am not sure, मुझे इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, but I think if somebody is really into protein snacks and all of that, maybe this is an option that you can explore because this has more protein than this, but this is definitely yummier. So I'm gonna rate this 8 on 10 and this 7 on 10 because it's not bad. Now I have this मलाई पेड़ा here. ये पैकेट 120 रुपीज़ का है एंड लास्ट टाइम जो मैंने मिठाइयाँ ट्राई करी थी वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। सो आई हैव नो होप्स दिस टाइम ऑल्सो, बट आई लव पेड़ा अदरवाइज। सो इसे दिल से आई वॉन्ट कि काश अच्छा हो। नाउ दैट आई एम ईटिंग माइट एज वेल ईट अ यमी पेड़ा, बट रेप्यूटेशन इनकी अब थोड़ी सी मेरे नज़रों में ख़राब हो चुकी है। ऑल राइट, लुक्स क्यूट। ऐसे साइड में एक रैंडम ऐसे किशमिश का भी टुकड़ा जस्ट चिल कर रहा है यहाँ पे, जो कि बाकी किसी पे नहीं है। व्हाट इज़ दिस? किशमिश नहीं है, पता नहीं, पिस्ताशियो का एक ऐसे छोटा सा स्लिवर रह गया है यहाँ पे। नाउ लेट्स ट्राई दिस आउट। बहुत ही ज़्यादा रॉक सॉलिड वाइब्स, ऐसे वो क्रीमी मेल्ट इन माउथ, नॉट क्रीमी बट ऐसे मेल्ट इन माउथ सॉफ्ट पेड़ा वाइब्स नहीं आ रही है। एंड अगेन आई जस्ट फील लाइक मैंने इतना सा खाया है बट इट स्टिल फील्स टू स्वीट टू मी एंड आई लव स्वीट डिजर्ट्स, बट इवन देन दिस इज टू स्वीट फॉर मी। आई एम गोना रेट दिस अ 5 on 10, बट इट्स स्टिल बेटर दैन जो मैंने मोतीचूर लड्डू लास्ट टाइम खाए थे उससे, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है। Guys, credit where it's due. I feel like it's very cool that a brand like Amul has so many high protein dessert options. ये है इनकी प्रोटीन कुल्फी। ऐसे देख के लग रहा होगा कि इसके अंदर कॉफ सिरप होगी, बट नहीं, इसके अंदर है हाई प्रोटीन कुल्फी। मैंगो फ्लेवर की ऑर्डर करी है हमने। दिस इज लैक्टोज फ्री, 0 sugar added, low fat, prebiotic, probiotic, and each of these कुल्फीज has 10 grams of protein। एक 40 रुपीज़ की है। अंदर से निकली है एक प्लेन ब्लैक पैकेजिंग। ओके, स्मेल्स यम। जो मैंगो डॉली वाला स्मेल होता है एग्जैक्टली ऐसे पैकेट खोलते ही वैसी यमी स्मेल आई, एंड दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट आइसक्रीम, सो आई लव दैट।
Okay, I have a good feeling about this. And इसमें ये भी लिखा है that this is the world's first high protein kulfi with 10 grams of protein and each में है 57 calories, which also I think is not bad. Just very frozen right now. एक सेकेंड, थोड़ा सा सेंसोडाइन का ऐड होने वाला था यहाँ पे. I shall take 2 minutes, but जो अभी इसमें टीथ डिग इन करे हैं उसका फ्लेवर तो गाइस बहुत यमी है. रुक जा अभी 2 मिनट्स में से. ऑनेस्टली सो या मुझे मैंगो फ्लेवर्ड आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा पसंद है. एंड इसका आई वॉज लाइक थोड़ा स्केप्टिकल कि मे बी द फ्लेवर या आफ्टर टेस्ट कुछ हो सकता है कि प्रोटीन की वजह से इतना यमी ना हो, बट टेस्ट इज गुड एज एनी अदर मैंगो आइसक्रीम. आई डोंट नो इफ इट्स वेरी कुल्फी वाइब्स, टेक्सचर कुल्फी वाला नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली सो यम. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं कहूँगा, बट आई एम गोना रेट दिस अ 10 on 10. Now I am trying Amul रसमलाई. ये 250 रुपीज़ की है एंड दिस इज गॉट 5 pieces. पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, बट दैट्स ओके एज लॉन्ग एज द रसमलाई इनसाइड इज नाइस. काफ़ी ज़्यादा बड़ा पैकेट है. इट्स वेरी वाइट. एक्सक्यूज मी, ये दही भल्ले क्यों लग रहे हैं? ये जो ऊपर तो जो बना था इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल रसमलाई शेप थी एंड कलर था, बट अंदर से मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ दही भल्ले ऐड वो कर दिए, ऑर्डर कर दिया है. ये अपने आई थिंक अस्तित्व को लेके थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज ये क्या है इनको ये खुद नहीं मुझे लग रहा समझ आ रहा है. एंड इट्स पूरा वाइट, लाइक इट्स प्रॉपरली वाइट एंड नॉट येलो एट ऑल. काफ़ी नाइस एंड चिल्ड हमने अभी यहाँ पे कर दी है. सो थोड़ा सा ट्राई करने वाला हूँ विद सम पिस्ताशियोस. Texture, sweetness level, thank God, is perfectly balanced, but the texture is very कैसे समझाऊँ, but it's not like ऐसे soft and melt in your mouth vibes at all. थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बर्तन धोने वाला स्पंज मैंने खा लिया हो. तो टेक्सचर मतलब आप समझ जाओ इज नॉट आइडियल एंड ऑनेस्टली इवन लुक्स वाइज इट्स नॉट अपीलिंग एट ऑल. So this is something I would definitely not recommend. I'm gonna rate this a 4 on 10. Actually guys, मैं इसका 1 marks काटना चाहता हूँ for misleading packaging also, because अंदर का product बहुत ही ज़्यादा different लग रहा था. So I'm actually gonna rate this a 3 on 10. Now let's try this Amul hazelnut and chocolate spread, जिसकी packaging actually काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है and we all know where the idea comes from. So let's compare both of these products. So दोनों का पहला ingredient for both is sugar. Then this has palm oil as the second ingredient, but इस पे लिखा है no palm oil. Hazelnut का quantity is exactly the same for both, but I have to say that Amul वाला का ingredient list is slightly cleaner and this is also cheaper. This is 250 rupees का 300 grams. This is 400 rupees का 350 grams. But obviously love the taste. Let's see how this one tastes. Hazelnut and chocolate का flavor is yum, but the sad news is that this is sweeter than Nutella also. बहुत ज़्यादा मीठा है. I think उससे आपका थोड़ा सा portion control हो जाएगा, maybe if that's a benefit. But taste wise, I think I would pick Nutella any day. But the fact that this has no palm oil and it's cheaper, if you want to keep that into consideration, this is actually a great product. I'll rate this a 6 on 10. I just feel like मुझे Nutella का mouth feel भी maybe because of the palm oil थोड़ा सा better लगा, and this for me is a little too sweet.
सो लास्ट पार्ट में लास्ट के 2-3 प्रोडक्ट्स बच गए थे जिनको मुझे टेस्ट करने की भी अंदर से मेरे अंदर क्षमता नहीं बची थी, बट उनमें से एक प्रोडक्ट था ये खीर का छोटा सा पैकेट। एंड कमेंट्स में सबने मुझे बोला था कि खीर ट्राई करनी चाहिए थी बिकॉज खीर इज एक्चुअली नाइस, खीर इज एक्चुअली नाइस। मैंने कमेंट्स पढ़ा, लाइक वाज खीर एक्चुअली नाइस? तो आई वाज लाइक पार्ट 2 के लिए हम फिर से ऑर्डर कर लेते हैं टू फाइंड आउट कि ये नाइस खीर कितनी ज़्यादा नाइस है। लुक्स प्रीटी डिसेंट। ये 15 रुपीज़ का डब्बा है। Smells also actually very good. Let's see. Oh, it's actually very nice. सही कहा था आप लोगों ने। This is genuinely perfect, बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड मुझे याद है मैंने लास्ट पार्ट में जो रबड़ी ट्राई करी थी उसमें इतना इलायची था कि वो एक बाइट से ज़्यादा खाई नहीं गई। This shockingly sweet level 10 on 10, cardamom level 10 on 10, and I think overall also this is a 10 on 10. Should listen to you guys more often. You are right. Next product is Badam Shakers जो कि 40 रुपीज़ का है। It contains बादाम bits and मुझे बहुत ही से इन अमूल जोन लग रहा है, तो I have a feeling कि this would actually be nice. एंड इसके अंदर बादाम, केसर और इलायची के आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज है, तो इन्होंने एक्चुअल केसर एंड इलायची नहीं डाला है। बट दिस इज 40 रुपीज़ का। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट्स। गाइस इसमें एग्जैक्टली एक चुटकी है बादाम बिट्स की, जो कि ऐसे पैकेजिंग पे इतना हाईलाइट किया गया है। यम्मी। मेरे को ना वो आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर उसका नाम एग्जैक्टली इससे कुछ अमूल कूल या कुछ होता था, जो ऐसे ग्लास की बॉटल्स मिलती थी स्कूल की कैंटीन में, एंड मुझे वो इतनी ज़्यादा पसंद थी। एंड दिस इज एग्जैक्टली दैट। इसमें जो बादाम बिट्स डाले फॉर्मेलिटी के लिए उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट दिस फॉर मी इज़ प्योर नॉस्टैल्जिया, इसलिए आई एम गोना रेट दिस अ 10 on 10 ऑल्सो। I had no idea that these guys also have an ice lounge range, which is basically ice creams of the world. तो बहुत सारे different flavors थे from different parts of the world, Turkish coffee and all भी था। I've gotten 2 very interesting and unique flavors जो मैंने कभी try नहीं करे हैं। One is English apple from England and the other one is Persian peach from Iran. Persian peach पहले try करते हैं। Persia's finest peaches in every scoop. लवली। एंड इसका प्राइस क्या है दोस्तों? 400 रुपीज़ का है ये 500 ml का टब। एंड इट लुक्स क्वाइट प्रीमियम, बहुत ही मतलब अगर इसमें अमूल नहीं लिखा होता तो आई वुड हैव थॉट कि ये कोई और ही ब्रांड है। ऐसे पर्शियन पीच तो नहीं लग रही, ऐसे हमारे लोकल आड़ू की आइसक्रीम कह सकता हूँ मैं इसको। फ्लेवर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बट आई हैव हैड बेटर पीच फ्लेवर्ड थिंग्स इन लाइफ। बहुत ही इट्स नॉट लाइक आई हेट आवर आड़ूज, बट दिस इज वेरी नॉट पर्शियन पीच। मतलब मुझे ऐसा लगता है मोर डेलिकेट फ्लेवर होगा, वैसा नहीं है। इट्स ओके। आई लव अदरवाइज ऐसे पीच फ्लेवर्ड कैंडी, सोडा, डिजर्ट्स, एवरीथिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस आई डोंट माइंड बट आई डोंट लव ईदर। लेट्स ट्राई द इंग्लिश एप्पल फ्रॉम इंग्लैंड। ओह, कलर इज वेरी माचा मेहंदी कोडेड, काफ़ी इंग्लिश एप्पल वाइब्स। आई लाइक दैट। लेट्स टेस्ट दिस आउट। When it's got some ऐसे बीच बीच में किसी चीज़ के बिट्स भी हैं इस वाले में। कैश्यू पीसेस हैं। वो कैश्यू पीसेस हैं गाइस इसके अंदर, क्यों? सो द इंग्लिश इंग्लैंड से आई है, इसके अंदर कैश्यू चिक्की भी इन्होंने डाली है। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हैविंग एन एप्पल आइसक्रीम इन लाइफ, एंड दैट एक्चुअली द कैरेमलाइज्ड कैश्यू का बहुत ही ऐसे क्रेजी कुछ तो हो रहा है अंदर। दिस इज यम। आई डोंट नो इफ इट्स वेरी एप्पल, बट जो भी है बहुत ज़्यादा यम है। Guys, I've discovered an incredible flavor today. तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेज में एप्पल और कैरेमल है। दिस इज एक्चुअली मोर कैरेमल
बट विद दैट लिटिल एप्पल, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है। इनको पैकेजिंग में मे बी लिखना चाहिए था कैरेमल एंड इंग्लिश एप्पल, बिकॉज कैरेमल के नोट्स आर मोर डोमिनेंट, बट आई लव दिस वन। आई एम गोना रेट दिस अ 10 on 10, एंड द पीच वन को आई कैन गिव अ 7.5 out of 10। गाइज आज की वीडियो करके मुझे पता चल रहा है कि लास्ट टाइम मतलब मेरा प्रोडक्ट का सिलेक्शन तो इसका मतलब क्या गजब था कि बैक टू बैक इतने ज़्यादा बुरे प्रोडक्ट्स थे। दिस टाइम सरप्राइजिंगली एवरीथिंग वाज क्वाइट नाइस। बुरा तो मतलब बहुत बुरा तो कुछ भी नहीं था लकीली, एक्सेप्ट मे बी 1 or 2 थिंग्स, बट दिस वॉज एक्चुअली रियली अ लॉट ऑफ फन। जितना मुझे लास्ट टाइम टुवर्ड्स द एंड रोने आ रहे थे, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। दिस टाइम वॉज एक्चुअली प्लेजेंट। मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और अगर कोई और ऐसे अमूल प्रोडक्ट्स है जो कि आपको लगता है मुझे ट्राई करने चाहिए, let me know in the comments. And if you enjoyed watching this video, make sure you hit the like button and subscribe to my channel, and I'll see you guys next week with a brand new video.